बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज ये जो नुस्खा हम बना रहे हैं ये बनाने में नहायत ही आसान है। अगर सही अज्जा मिल जाए ना, जवारी से जारी नूस मेरे की शिकायत के लिए ये ख़ास दवा है और जिगर को भी बहुत फ़ायदा करती है। यही वजह है कि इसकी मदाओ मत से तमाम आज़ा में एक ख़ास ताकत और चुस्ती पैदा हो जाती है। बदहज़मी रिया को दूर करती है, मुंह की बदबू को ज़ाहिल करती है, दर्द सर जो तबखीर मैदा से हो उसको ख़त्म कर देती है, पेशाब की ज़्यादती को रोकती है, बलगमी खांसी बवासीर के लिए बहुत मुफीद है, भूख बढ़ाती है, बा को कुव्वत देती है, दर्द कमर ज़ोफ़ मसाना के लिए मुफीद है। पथरी ख्वा गुर्दे में हो या मसाने में, चंद रोज़ के इस्तेमाल से इसका मादा साफ हो जाता है और पथरी रेजा होकर पेशाब के जरिए निकल जाती है। अगर कबल अज़ वक्त बाल सफ़ेद होने लगें तो इसकी मदावमत यानी कि मुसलसल खाने से ये शिकायत जाती रहती है और सफ़ेद बाल भी इसके ऐसा ऐसा दोबारा काला होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नुस्खा जो है ना बहुत आसान है। इसमें 18 चीज़ें हैं। 18 चीज़ों का पाउडर जमा कर पाउडर बने और उसके बाद इसके 3 गुना चिकने शहद में डालकर इसको रख लें और इसकी खुराक जो है ना वो 7 माशा से 1 तोला तक, सुबह को या खाना खाने के बाद या दोनों वक्त, हर के गाउबान या हर के बादियान या सादे पानी से आब ताज़ा के साथ इसका इस्तेमाल बेइंतहा फ़ायदा करता है। तो ये नुस्खा जो है आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें जो 17 चीज़ें हैं सारी की सारी, देखें ये है दारचीनी, ये दारचीनी है। अच्छा, अब ये जो है ना ये तज कलमी, ये भी दारचीनी की किस्म ही है लेकिन गोल गोल होती है, ये कलम की तरह बनी हुई होती है। ये इसमें है सुम्बुल तैयब, बालछड़ जिसको कहते हैं ना, बालछड़। ये लकड़ी जो नज़र आ रही है ये ऊद बिलसा है। अच्छा, ये जो है ना चिरायता शीरी, ये देखिए हरे हरे रंग की डंडियाँ हैं। बाज़ार में तो 2 नंबर मिलती है, अगर जोड़िया बाजार से लेंगे तो एक नंबर मिल जाएगी चिरायता शीरी, ये थोड़ी सी महंगी है। अच्छा, ये है कुश्त शीरी, ये सस्ता आइटम है। अच्छा, ये जो है ना दाना है आस का, हबुल आस इसको कहते हैं, हबुल आस, ये दाना है हबुल आस। ये दार फिलफिल कहते हैं, दार फिलफिल, ये नज़र आ रही है आपको, दार फिलफिल है। ये जो है जंजीबील, सौंठ, ये लौंग, ये मिर्च सिया, ये खुरनजान, पान की जड़, ये दाना इलायची, छोटा दाना यानी कि छोटी इलायची का दाना, ये है असारून, ये देखें जो नज़र आ रहे हैं असारून है। और ये नागर मोथा भी कहते हैं, ये देख रहे हैं नागर मोथा है। अब ये मस्तगी है, ये क्योंकि आखिर में डालेंगे तो ये है 15 तोला। और ये ज़ाफ़रान है जो आपको नज़र आ रही है, ये भी जब इसका कबाब बनाएंगे तो इसमें डालेंगे। ये ज़ाफ़रान है, असली ज़ाफ़रान है। अब ये मैंने सब कुछ जो लिया है ये अलग अलग करके दिखाया, ये जो सारा इस साल के अंदर जमा है ये सब मैंने लिया है 72 ग्राम, यानी कि 6 तोला। ज़ाफ़रान भी इसमें 6 तोला है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने आपको बताई 15 चीज़ें हैं, ये सारी की सारी 72 ग्राम यानी कि 6 तोला है। और इसमें मस्तगी जो है वो आखिर में डालेगी, क्योंकि अगर गरम कबाब में मस्तगी डालेंगे तो जवारिश को ख़राब कर देगी और मस्तगी जो है ना गर्मी की वजह से मिक्स भी नहीं हो पाएगी और ऊपर आ जाएगी कबाब के, पूरी दवा में नहीं मिल पाएगी। जब जवारिश बनाकर ठंडी हो जाएगी उसके बाद मस्तगी पीस कर डालेंगे खरल में, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये नहायत ही आसान है बनाने में
और बेइंतहा मुफीद है। मैदे और जिगर की तमाम शिकायत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो अभी ये मैं पीसता हूँ, पीस कर आपको उसका पाउडर दिखाता हूँ। अच्छा, अब देखें, ये जो है ना हमने पाउडर कर लिया। वो जो 16 जड़ी बूटियाँ थी ना जो आपको दिखाया था ना, दार फिलफिल, मिर्च सिया, फुलंजान, उस्ते शीरी, ऊद विल्सा, सोम्बल तैयब, नागर मोथा, ये सब के सब जो है। अभी देखें ज़ाफ़रान है, अब ये ज़ाफ़रान जो है मैंने ये भी 72 तोला, वो 72 ग्राम है ना, 72 ग्राम 60 यानी कि 6 तोला जो डाली है ना, ये मैं पहले इसको कूट लेता हूँ। ये ज़ाफ़रान कूट के जो है ना मैंने अब ये 72 ग्राम ज़ाफ़रान जो है ना, इसको मैंने चोट मार के कूट लिया है ना। अब इसको खरल में डालकर हर के गुलाब में डालकर इसको जो है ना पीस लूँगा। फिर जो किवाम बनाऊँगा, किवाम में आपको दिखाऊँगा उसमें किस तरीके से डालते हैं इसको। ज़ाफ़रान को मैंने हावन दस्ते में चोटे मारकर ना थोड़ा नरम कर दिया। अब ये देखें, ये दत्तू का गुलाब है। अब ये मैंने खोला, नीचे कर एक नंबर की पहचान ज़ाफ़रान की होगी, ये कलर उसका पीला आएगा। नज़र आ रहा है कलर पीला। अब ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको खरल में डालकर जवारिश में या माजून में जब भी ज़ाफ़रान मिलाई जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से हर के गुलाब में पीस कर, और कवाम जब तैयार हो जाएगा, कवाम तैयार हो जाएगा, माजून का हो, जवारिश का हो, त्रिफल का हो या लबूब का हो, कवाम जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल आग बंद कर फिर डालेंगे, ताकि इसकी लताफत, इसकी खुशबू बरकरार रहे और उसका फ़ायदा भी जो है ना वो बढ़ जाए। अगर उसको पका देंगे ना आग पर कवाम के साथ, तो इसकी लताफत भी ख़त्म हो जाएगी, उसके फ़वाइद भी कम हो जाएंगे। और ये हकीमों को चाहिए इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा देखिए, इसका जो किवाम है ना, ये जवारी जलन उसका भी तैयार हो गया। मैंने इसमें सफ़ूफ जो था ना, जो जड़ी बूटियों का जो सफ़ूफ था, उसका वज़न बना था 1 किलो 300 ग्राम। तो मैंने इसमें 1 किलो 300 ग्राम चीनी डाली और फिर मैंने इसके अंदर 3.25 किलो शहद डाल दिया। ये शहद की बोतलें नज़र आ रही हैं, ये अब इसमें 1 पाव मौजूद है। 3.25 शेर मैंने जो है ना 3.25 किलो जो है ना शहद डाल दिया। अब चीनी का मेल तो मैंने पहले साफ़ कर लिया था,
अब ये जो है ना शहद का जो है ना ये मेल है, तो मैं इसको भी जो है ना इस छन्नी की मदद से ऊपर ऊपर का उतार लूंगा। इससे क्या है कि पुराने हकीम जो है ना वो लिखते हैं कि शहद को जो है ना मुसफ़्फ़ा करके डालें, तो अब ये मुसफ़्फ़ा हो गया। अब इसके झाग जो है तकरीबन 150 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम उतर जाएंगे, लेकिन जवारिश जो है ना वो बहुत ही चमकदार और बहुत जायकेदार बनेगी। ये मैंने आपके सामने ये इसका मेल उतार दिया सारा। अब ये देखिए ये जो ना ज़ाफ़रान, अब ऐसा लग रहा है जैसे इसमें 1 पाव ज़ाफ़रान डाल दी, हालांकि है वही 6 तोला और 2 ग्राम। अब ये मैं जो है ना इसमें, अब कबाब बिल्कुल तैयार हो गया है ये। अब इस कबाब में जो है ना मैं फ्लेम को जो है ना बंद करूंगा और उसके बाद जो है ना ज़ाफ़रान को डालूंगा, ताकि ज़ाफ़रान का जायका, उसकी खुशबू बरकरार रहे, उसकी लताफत भी बरकरार रहे। अगर इसको ज़ाफ़रान को पका दिया ना तो इसकी लताफत ख़त्म हो जाएगी और उसकी खुशबू भी कम हो जाएगी। अब ये देख लें, अगर तार में देखना चाहते हैं तो ये तार है इसका, शरबत से गाढ़ा है, बताशा गोल बनना चाहिए, बिल्कुल गोल। आखिरी जो बताशा जो इसका गिरेगा ना गोल, ये बिल्कुल गोल होना चाहिए। इसका मतलब कबाब जो है ना इसका तैयार हो गया ये। अब मैं इसमें ज़ाफ़रान डालता हूँ। बिस्मिल्लाह। हाँ गुलाब खोलो। जैसे पहले मैंने बताया ना कि 1 नंबर ज़ाफ़रान का कलर जो है ना वो पीला होगा, कलर आ रहा होगा ना, ये बिल्कुल पीला है। अर्के गुलाब से मैं इसको धो रहा हूँ, अर्के गुलाब दत्तू का है। अब ये सब 6 तोला ज़ाफ़रान है, इसको हमने खरल में पीसा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम इसके अंदर 1 पाव ज़ाफ़रान डाल रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें 6-6 तोला थी ना। मस्तगी इसमें सिर्फ 15 तोला है, बाकी सब 6-6 तोला है। मस्तगी भी अभी डालेंगे तो दिखाएंगे किस तरीके से डालनी है मस्तगी इसमें।
आजकल तो ज़ाफ़रान सस्ती हुई हुई है, जोड़िया बाज़ार में 80,000 रुपये किलो है। ईरानी ज़ाफ़रान अच्छी ज़ाफ़रान है। और इसमें जो है ना सफ़ूफ तैयार जो किया है वो इसमें डाल देते हैं। अब क़िवाम इसका तैयार है। अब खाली अगर हम ये शरबत ही अगर बनाकर लोगों को पिला दें ना सर्दियों में, तो कुव्वत बहा में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देगी। लिहाजा क़िवाम तैयार हो गया है। अब इसमें हम सफ़ूफ मिलाते हैं। ये सफ़ूफ तैयार है ना इसका। अब ये क़िवाम को मैंने दिखा दिया आपको। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी डाल रहा हूँ। अच्छा ख्याल रहे कि इसमें मस्तगी नहीं है। अगर मस्तगी डालेंगे ना गरम क़िवाम में तो वो पिघल जाएगी ऊपर आ जाएगी, वो उसमें हल नहीं हो सकेगी। लिहाजा मस्तगी को अलग पीसते हैं, ये इसमें डाल दिया। अब इसको नरमी से मिला लेंगे। खुशबू आ रही है जी। अच्छा देखिए मस्तगी जो है ना इसमें 15 तोला जो है ना डाली है मैंने खरल में। इसको पीसना बारीक करना जो है ना ये एक फन है। ये बिल्कुल गोंद होता है ना, गोंद। ये वाला 7 मिनट में जो है ना ये बिल्कुल नरम हाथ से जो है ना नरम हाथ से बिल्कुल पिस जाएगी। ये पाउडर हो जाएगा, पाउडर बिल्कुल। अच्छा देखें ये जो है ना खरल हो गई है, बिल्कुल पाउडर बन गया है। ये 15 तोला है। खरल जो है ना हमारे पास बड़ी है, इसलिए इसी खरल में हो गया ये। देख रहे हैं अब ये चूँकि ये जवारी जो है ना ये ठंडी हो गई है सारी। अब इसमें हम डालेंगे। अगर गर्म में डालते हैं ना तो ये गोंद होता है ना मस्तगी का, तो ये गर्मी की वजह से पिघल कर ऊपर आ जाता और ये जवारी में मिल नहीं पाता। अभी एक से एक कार्ड है, इससे सफा हो जाता है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें ये मैंने
जवारी भी ठंडी हो गई है। अब ये इसमें मैं मिला लूँगा। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाना है आपको। अब ये जवारी जो है ना तैयार हो गई बिल्कुल। अगर 2 टाइम 24 घंटे में इसको इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ 8 दिन के अंदर जो इसके मैंने 8 फ़ायदे बताए हैं, वो 8 के 8 फ़ायदे जो है ना 8 दिन में बिल्कुल शीशे की तरह नज़र आएंगे। और पिलर जो है ना वो अगर इसकी मदावमत मुसलसल अगर इस्तेमाल की जाए तो कुव्वत बाह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा करती है।